इलेक्ट्रिक लाइटिंग पर बात करते हैं कि जो हमारे पास लैंप्स है, जो बल्ब्स है, वहां पर रोशनी किस तरह प्रोड्यूस होती है, किस तरह वो लाइटिंग इफेक्ट जो है वो वहां पर प्रोड्यूस होता है। सो देखिए यहाँ पर हम एक्चुअली दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जिनके जरिए हम लैंप्स जो है वो बनाते हैं, लैंप हमें लाइट देती है। सो इन दो कैटेगरीज को अगर फर्स्ट हम ब्रीफली डिस्कस करें तो इसमें एक हमारे पास है इनकैंडिसेंस। ये एक फिनोमिना है इनकैंडिसेंस जो कि हम यूज करते हैं लाइट की प्रोडक्शन के लिए, इनकैंडिसेंस। और दूसरा हमारे पास है फ्लोरेसेंस का, फ्लोरेसेंस और इनकैंडिसेंस। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। रिजल्ट जो है दोनों का, फ्लोरेसेंस का और इनकैंडिसेंस का, वो एक ही है, यानी इसमें भी हमें लाइट मिलती है, इसमें भी हमें लाइट मिलती है। इनकैंडिसेंस में एक्चुअली हम यूं करते हैं कि हम प्रोवाइड क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं और वो हीट यूज होता है और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, लाइट एनर्जी मिलती है। यानी हम हीट प्रोवाइड करते हैं और रिजल्ट में हमें लाइट मिलती है। इसी तरह जो फ्लोरेसेंस का प्रोसेस है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और एज अ रिजल्ट हमें लाइट मिलती है। यानी एक जो इनकैंडिसेंस का प्रोसेस है उसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड्स बॉडीज को और वो हमें जो है एज अ रिजल्ट लाइट देता है। और इसी तरह फ्लोरेसेंस में हम करंट को यूज करके लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो किस तरह होता है, देखिए इनकैंडिसेंस का एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास आम बल्ब होते हैं जिसमें हम टंगस्टन यूज करते हैं, देखिए इनकैंडिसेंस का एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ये आप कंसिडर कर ले, वो बल्ब है हमारे पास, सपोज ये उसका इमेज हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। जस्ट हम जो चीज इसमें यूज हो रहा है वो चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट्स हम डिस्कस नहीं करते। देखिए आपने बल्ब को देखा होगा जो घरों में हम यूज करते हैं, शॉप्स में यूज करते हैं। इसमें हमारे पास इस तरह का एक स्प्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट होता है, यूं इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। अब ये फिलामेंट जो है हमारे पास, ये क्या करता है, फिलामेंट जब आप इसको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये इसकी रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है, जो रुकावट है वो, यानी जो करंट के लिए इसकी रुकावट है, रेजिस्टेंस अपोजिशन, वो इतना ज्यादा होता है कि यानी इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के दरमियान जो टकराव है वो इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादातर एनर्जी उनकी यूज होती है हीटिंग इफेक्ट में, यानी ये गर्म होता जाता है। और जैसे जैसे इनका हीटिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है और एज अ रिजल्ट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एक खास टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर ये क्या करता है, लाइट इमिट करती है। यानी एक्चुअली हम इसको हॉट बनाते हैं, गर्म कर लेते हैं, और जब ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसकी वजह से क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है लाइट एनर्जी। तो अगर आप देखें ये जो टंगस्टन हम यूज करते हैं, फिलामेंट यहाँ पर जिस मटेरियल से बना होता है, ये फिलामेंट, स्प्रिंग को हम फिलामेंट कहते हैं। जिस मटेरियल का हमारे पास ये एलिमेंट का बना होता है वो टंगस्टन यूज होता है। टंगस्टन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन की जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी ये कम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होता। अगर आप एक ऐसा मटेरियल यूज कर ले कि उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाए और वो मेल्ट हो जाए, तो जब मेल्ट हो जाए फिर उसके बाद तो आपके पास स्प्रिंग नहीं रहेगा, फिलामेंट नहीं रहेगा, तो एज अ रिजल्ट वो डैमेज हो जाएगा। तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। और हमने देखा है कि ये यूजुअली हमें 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो लाइट देता है, इतने टेम्परेचर पर, इतने ज्यादा टेम्परेचर पर। और इसका अगर आप देखें जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी हमें अगर ऐसा मटेरियल है जो 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले मेल्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इनकैंडिसेंस का प्रोसेस है, हीट प्रोवाइड होता है, उनकी जो एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट वहां से लाइट इमिट होती है। और इसके अलावा फिलामेंट के अलावा हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक गैस जो है, इस बल्ब के अंदर गैस फिल कर लेते हैं हम। लेकिन ये जो गैस है ये हमारे पास इनर्ट गैसेस होते हैं,
इनर्ट गैसेस, यानी जो यहाँ पर रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैसेस हम यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम कोई रिएक्टिव गैस यूज करते हैं तो एज ए रिजल्ट वो क्या करेगा, इसके ऑक्साइड्स बनते हैं, और इसी वजह से ऑक्साइड्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं, ताकि जो इसकी रिएक्टिविटी है वो ना हो इसके साथ। ये इनकैंडिसेंस का प्रोसेस है, हीट की वजह से लाइट हासिल करना। दूसरा हमारे पास है फ्लोरेसेंस का प्रोसेस। फ्लोरेसेंस का प्रोसेस तो इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप देखें, जो हम आज तौर पर ये इस तरह के एनर्जी सेवर्स यूज कर रहे हैं, ये हम उसका इमेज ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह के इमेज उसके होते हैं, यानी जो एनर्जी सेवर्स हम यूज करते हैं घरों में या शॉप्स में एटसेट्रा। तो देखिए इस तरह हमारे पास वो होते हैं एनर्जी सेवर्स। तो ये जो एनर्जी सेवर्स हम यूज करते हैं जिसमें फ्लोरेसेंस का इफेक्ट होता है, ये एक्चुअली किस तरह होता है, इसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। यानी वहां पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिस तरह के हमने पढ़े थे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं। एक को हम कैथोड कहते हैं और एक को हम एनोड कहते हैं। अब देखें, जब दोनों कैथोड्स, एक नेगेटिव, इसको आप नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर कर लें और इसको पॉजिटिव टर्मिनल, जब दोनों के दरमियान जब हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और इसके अंदर क्या होता है, गैस होता है, गैस से हम इसको फिल कर लेते हैं। और यहां पर जो हमारे पास यूज होता है आमतौर पर वो मरकरी वेपर्स होते हैं, Hg उसका सिंबल है मरकरी का। मरकरी वेपर्स यूज होते हैं जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इससे। तो चूंकि मरकरी वेपर्स हैं, मरकरी वेपर्स क्या करते हैं, वो एक्साइट हो जाते हैं, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक शेल से ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं। तो जब ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं इसका मतलब है कि उनकी एनर्जी बढ़ गई, लेकिन ये वहां पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं होते बल्कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो फिर उसी एनर्जी को वो फिर रिलीज कर लेते हैं, और एज अ रिजल्ट यहां पर क्या इमिट होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट, उसको हम शॉर्टली यूवी से लिखते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तो हम नहीं देख सकते, यानी हमें यहाँ पर लाइट चाहिए जो कि विजिबल रीजन में हो, जो हमारी आंखें डिटेक्ट कर सकती है। तो अब अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो फिर इससे लाइट बनाना, इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लाइट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस, उसको हम कोटिंग उसकी करते हैं फास्फर के साथ, कोटिंग उसकी करते हैं। अब जब हम कोटिंग करते हैं तो ये मटेरियल हम इस तरह चूज करते हैं, जो कोटिंग के लिए हम चूज करते हैं जो मटेरियल, ऐसा मटेरियल हम यूज करते हैं कि वहां पर जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं शेल्स के दरमियान, यानी जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट उन पाउडर पार्टिकल्स पर पड़ती है, जो कोटिंग हम करते हैं, जब उस पर पड़ती है तो उसके एटम्स भी एक्साइट हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये एक शेल है फॉर एग्जांपल, तो इससे ऊपर वाले शेल में चले जाते हैं, ऊपर वाले शेल में, और जब वो डी एक्साइट होते हैं वापस आते हैं तो वो फिर उसी तरह की एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। अब ये एनर्जी जब ये रिलीज करते हैं तो हम इस तरह मटेरियल यूज करते हैं कि जो एनर्जी यहां पर रिलीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है, यानी ऐसे वेव्स, ऐसे रेडिएशन जो कि इंसानी आंख जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। तो यहां पर एज ए रिजल्ट फिर इन पाउडर के जरिए, फास्फर के जरिए हमें क्या मिलता है, लाइट मिलता है। यानी एक्चुअली इसमें दो चीजें एक्साइटेशन और डिक्साइटेशन की हो गई, एक मरकरी वेपर्स की, इसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस की, फिर वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज होता है और वही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें लाइट प्रोड्यूस कर दे। तो एक्चुअली आप देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, चार्जेस के मोशन की वजह से एक्साइटेशन हो गई गैस की, वेपर्स की, और उस एक्साइटेशन की वजह से हमें मिल जाता है विजिबल लाइट। तो ये हमारे पास लाइटिंग के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, प्रोसेसेस थे, और इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये वाला है बल्ब, ये बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, तो इसका मतलब है इसमें ज्यादा एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, जबकि इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होती। यानी जो हमारे पास फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं वो इनकैंडिसेंट बल्ब से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं।